नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। एक तरफ भारत विश्व गुरु बनने और 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होने का सपना देख रहा है, दूसरी तरफ ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने सबको हैरान करके रख दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक आबादी के निचले हिस्से के पास केवल 3% धन है। और क्या कुछ कहा गया है ऑक्सफैम की रिपोर्ट में, हम आपको बताएंगे अपनी इस वीडियो में। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। अमीर और गरीब के बीच की खाई एक ऐसी खाई जिसे भरने की कोशिश हर लोकतांत्रिक देश करता है। सरकारों की ये कोशिश रहती है कि ये खाई जितनी कम हो उतना ही अच्छा है। पीएम मोदी ने भी गरीबों के लिए तमाम योजनाएं लाई, जैसे उज्ज्वला योजना, गरीब कल्याण योजना, जन धन योजना। लेकिन ऑक्सफैम की सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट टाइटल वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत के अरबपतियों पर उनकी पूरी संपत्ति पर 2% की दर से एक बार टैक्स लगाया जाए तो इससे देश में अगले 3 साल तक कुपोषित लोगों के पोषण के लिए 40,423 करोड़ रुपए की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। देश के 10 सबसे अमीर अरबपतियों पर 5% वन टाइम टैक्स लगभग 1,37,000 करोड़ रुपए होगा। दिलचस्प है कि वर्ष 2022 और 23 में इतनी राशि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के बजट से 1.5 गुना अधिक है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 2022 में 166 हो गई है। 2020 में ऐसे अरबपतियों की संख्या 102 थी। इसमें कहा गया है कि भारत के 100 सबसे धनी लोगों की संयुक्त संपत्ति 660 अरब डॉलर यानी 54 करोड़ 12 लाख रुपए तक पहुंच गई है। इतना अमाउंट 18 महीने से अधिक पूरे केंद्रीय बजट की राशि के लगभग बराबर है। ऑक्सफोर्ड इंडिया के सीईओ अमिताभ बेहर ने कहा है कि देश के हाशिए पर दलित, आदिवासी, मुस्लिम, महिलाएं और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक एक ऐसे प्रणाली में है जिसमें अमीर लोगों का अस्तित्व सुनिश्चित होता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक अमीर के पास औसतन 5 मकान है, जबकि वैश्विक औसत 4.2 है। ये अमीर आमतौर पर इक्विटी, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, बॉन्ड और सोने में ज्यादा निवेश कर रहे हैं। चलिए एक बार जान लेते हैं ऑक्सफैम के बारे में कि आखिर ये ऑक्सफैम है क्या। ऑक्सफैम भारत में आर्थिक और सामाजिक असमानता को कम करने के लिए क्षेत्र में 70 सालों से काम कर रही है और समय समय पर देश के माली और सामाजिक स्थिति पर अध्ययन रिपोर्ट जारी करती रहती है। ऑक्सफैम का पूरा नाम ऑक्सफैम कमिटी फॉर फेमाइन रिलीफ है। इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तब हुई थी जब 1941 में ग्रीस पर धुरी राष्ट्रों का कब्जा होने के बाद मित्र देशों ने जवाब में ग्रीस का हुक्का पानी बंद कर दिया था। नतीजन ग्रीस में भयंकर अकाल पड़ गया। नाजियों की लूट और भयंकर अकाल ने ग्रीस में 3 साल में 3 लाख लोगों की जानें ले ली। तब ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में कुछ शिक्षाविदों और समाजविदों ने ग्रीस की खाद्य मदद फिर शुरू करने के लिए एक एनजीओ की स्थापना की। ये संस्था कई देशों में काम करती है। इसमें भारत में अपने काम की शुरुआत 1951 में बिहार में अकाल के अध्ययन से शुरू की थी। ऐसा कहा जाता है कि केवल मुट्ठी भर भारतीय ही टैक्स भरते हैं। हालांकि ऑक्सफैम की नई रिपोर्ट पूरी तरह से अलग तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि अधिकांश अप्रत्यक्ष करों और उपभोक्ता संबंधित करों का भुगतान सबसे गरीब 50% आबादी ही कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार कुल जीएसटी का 2/3 से थोड़ा कम वैसी आबादी से आ रहा है जो इनकम के मामले में सबसे निचले 50% लोग हैं। 1/3 जीएसटी का भुगतान 40% वैसे लोग कर रहे हैं जो मिडिल इनकम ग्रुप से आते हैं।
इसके अलावा कुल जीएसटी का 3 से 4% देश के 10% सबसे अमीर तबके आबादी कर रही है। अगर सिर्फ एक अरबपति गौतम अडानी पर 2017 से 2021 की अवधि में अपर्याप्त लाभ पर एक बार टैक्स लगाया जाए तो 1.79 लाख करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इतनी राशि एक साल के लिए 5 मिलियन से अधिक भारतीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को रोजगार देने के लिए पर्याप्त होगी। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में पहले दिन अपनी वार्षिक असमानता रिपोर्ट में ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने कहा कि भारत के 10 सबसे अमीर लोगों पर 5% टैक्स लगाने से बच्चों को स्कूल से वापस जोड़ने के लिए जरूरी पूरा पैसा मिल सकता है। जाहिर तौर पर यह रिपोर्ट आने के बाद हर तरफ खलबली मच गई है और सरकार से आशाएं बढ़ गई हैं। जनता को अपेक्षा है कि आने वाले बजट में सरकार गरीब तबके के लिए कुछ ठोस कदम उठाएगी, टैक्स का बोझ गरीबों और मिडिल क्लास पर कम और जो अमीर तबके लोग हैं उन पर डालेगी। क्या सरकार करेगी ये तो आने वाले बजट में ही पता चलेगा, लेकिन इस अमीरी और गरीबी पर प्रख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने जो कहा है वो आपको भी सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये नैतिक सवाल हमेशा पूछना चाहिए कि क्या हमें अमीर होने का हक है? हमें इस अत्यधिक गरीबी और असमानता भरे विश्व में रहते हुए संतुष्ट होने का अधिकार है? ये वो सवाल है जो मानव जीवन में गैर बराबरी को केंद्र में देखने के लिए प्रेरित करता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और विजडम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।